एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की अपने पेरेंट्स को याद कर कर रो रही होती है और तब होटल का मैनेजर उस लड़की को आराम करने के लिए कहता है। तभी उसका एक एम्प्लॉय उसे एक मीटिंग के लिए बुलाता है। तब वह मैनेजर उस लड़की को कहता है, मुझे माफ करना पर अभी मुझे एक मीटिंग पर जाना है, तो क्या तुम अपना ध्यान रख लोगी? और हाँ, मैं वादा करता हूँ मैं जरूर वापिस आऊंगा। और तब बहुत सारे लोग हथियार उठाकर बाहर जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि बाहर कुछ लोग ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं। और तब मैनेजर उन सभी को उस होटल को बचाने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग ज़ॉम्बी से लड़ने चले जाते हैं। और तब हम देखते हैं अकीरा अपनी बाइक पर घूम रहा होता है और तब वो कहता है, मुझे जैसी उम्मीद थी ये जगह वैसी ही भरी हुई है, पर मुझे पूरा यकीन है तुम बिल्कुल ठीक होगे केंचो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ अकीरा अपनी दाढ़ी को बढ़ाने के लिए अजीब अजीब चीजें कर रहा होता है और अपनी लिस्ट में से उसे काट देता है। और तब उसके फोन में मैसेज आने लगते हैं और तब उसे पता चलता है कि इंटरनेट दोबारा से रिस्टार्ट हो चुका है। तब वह सोचता है पिछले 3 सालों से काम की वजह से मैं किसी से भी मिल नहीं पाया, तो मैं उन सभी लोगों से मिलना चाहता हूँ। और तब वह किसी के मैसेज का इंतजार कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद वह सोचता है, अब मुझे समझ में आया कि मैं इंटरनेट इसलिए यूज कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो कि इंटरनेट यूज कर सकते हैं। और कहता है, मैंने अपना सारा टाइम काम करने में ही बर्बाद कर दिया और अब मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम भी नहीं बिता सकता। तब वह अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में से केंचो का नाम देखकर सोचता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह आदमी इतनी जल्दी मर जाए, और उसे फोन करता है। और तब यहाँ हम देखते हैं केंचो अपने आप को ज़ॉम्बी से बचा रहा होता है और पानी पीकर कहता है, पिछले 3 दिनों से मैं बस पानी ही पी रहा हूँ और इसके ऊपर से मैं ज़ॉम्बी के साथ रह रहा हूँ जिसने मेरा दिमाग और भी ज्यादा खराब कर दिया है। पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं नशे की हालत में मैंने इस रूम को चुना, पर भूख की वजह से अब मैं थक गया हूँ। और तब उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और उसे अकीरा के साथ कॉलेज के दिन याद आने लगते हैं। पर तभी उसे अकीरा का फोन आ जाता है। तब अकीरा कहता है, राम जी की कृपा है कि तुमने मेरा फोन उठा लिया। हमें आखिरी बार दारू पिए हुए कितना टाइम हो गया, पर तुम इतने हारे हुए क्यों सुनाई दे रहे हो? तब केंचो कहता है, वह छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? तब अकीरा कहता है, वह तो मैं तुमसे मिलकर ही बता दूंगा, तो अभी तुम कहाँ हो? तब केंचो कहता है, मैं शिंजी में हूँ। तब अकीरा कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। तभी केंचो कहता है, यह तो इम्पॉसिबल है, यह पूरी जगह ज़ॉम्बी से घिरी हुई है। तब अकीरा कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, बस एड्रेस सेंड करो। इसके बाद यहाँ अकीरा बाइक चलाते हुए सोचता है, जब हम लोग कॉलेज में इकट्ठे थे तब हमने 4 साल इकट्ठे रग्बी खेला था, तो इसलिए वह मेरा क्लोज फ्रेंड है। और उसके बाद वह एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट एजेंट बन गया और उसकी अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। और तब केंचो अकीरा को अपनी गर्लफ्रेंड और अपने काम के बारे में बताने लगता है। तब अकीरा हमें बताता है, काम की वजह से मैं पहले ही हारा हुआ था और अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब और उसकी सक्सेस स्टोरी को सुनता। फिर इसके बाद अकीरा केंचो से कहता है, तुम्हारी जॉब तो बहुत बोरिंग है, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए, इस कंपनी में रहना तो एक पागलपंती है। तब अकीरा कहता है, तुम्हारा इस तरह से पर्सनल लाइफ के बारे में बताना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें यह सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और तब यहाँ अकीरा कहता है, मेरा इंतजार करो केंचो, मैं आ रहा हूँ। और तब यहाँ पर होटल का मैनेजर कहता है, तो अच्छा अब ये मेरा अंत है, और अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचूं तो ये तो बहुत ही अच्छी मौत है, मुझे माफ कर देना, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। और तभी हम देखते हैं कि एक सायरन की वजह से सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिससे वह मैनेजर बच जाता है। और तब यहाँ केंचो के होटल के सारे ज़ॉम्बीज भी वहाँ चले जाते हैं। और तब हमें बाहर देखते हैं अकीरा ने उस गाड़ी का हॉर्न ऑन कर दिया होता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और तब केंचो अपने रूम से बाहर आ जाता है। और तब अकीरा जैसे ही उसके पीछे आता है, केंचो अचानक से डर जाता है। तब अकीरा रोते हुए कहता है, तुम सही थे केंचो, मुझे उस कंपनी को छोड़ देना चाहिए था, पर उस टाइम में तुम्हारी एडवाइस को सुनने की जगह तुमसे जेलस कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने तुम पर गुस्सा किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तब केंचो कहता है, तुम मुझसे इतनी दूर ये कहने आए हो, पर मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। तब वो दोनों छत की ओर भागते हैं और छत के दरवाजे को बंद कर उसके आगे एसी वेंट डाल देते हैं। तब केंचो सोचता है, आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, और कहता है, अकीरा अब हम क्या करें? तब अकीरा कहता है, हम अगली बिल्डिंग पर जंप करेंगे। तब केंचो कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तब अकीरा कहता है, अब तो ये जंप मारने के बाद ही पता चलेगा। और तब हम देखते हैं अकीरा दूसरी बिल्डिंग में जंप मार
मार देता है और दूसरी तरफ पहुंच जाता है और केंचो को भी जंप मारने के लिए कहता है। तब केंचो डरते हुए कहता है, मुझे पता है अकीरा, तुम मुझे बचाने के लिए इतनी दूर आए हो, पर मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ से जंप नहीं कर पाऊंगा और मेरी मौत से पहले मैं तुम्हें एक चीज कहना चाहता हूँ। सच्चाई तो ये है कि मुझे अपनी जॉब में बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। हर दिन मैं अपने मुंह पर स्माइल रखकर दूसरों से झूठ बोलता था और उन्हें बुरे कॉन्ट्रैक्ट देता था और ये सब मैं अपने कंपनी के गुड लुक में आने के लिए किया करता था। सच्चाई तो ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे कभी खुशी नहीं मिली। अकीरा, मैं बस शो ऑफ कर रहा था, मैं खुद से झूठ बोल रहा था ताकि मैं अंदर से खोखला महसूस ना कर सकूं। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, इसलिए मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तब अकीरा कहता है, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, तुम्हारे अंदर का वो हंसाने वाला पर्सन हमेशा हमें हंसाने के लिए तरीके ढूंढ लेता था। तब केंचो कहता है, तुमने सही कहा, मैं हमेशा से ऐसी जॉब करना चाहता था जिससे मैं अपने क्लाइंट्स को इंटरटेन कर सकूं। मैं असल में स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। तब अकीरा कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये सब कुछ छोड़ो और अभी एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओ। तो चलो अपने फ्रेंड की एक एडवाइस मान ही लो। अगर तुम सच में एक स्टैंड अप कॉमेडियन हो तो मुझे दिखाओ कि तुम वहाँ से जंप कर सकते हो। और तब हम देखते हैं केंचो वहाँ से जंप करके अपने सारे कपड़े खोल देता है, जिससे अकीरा जोर जोर से हंसने लगता है। और हम देखते हैं कि केंचो बिल्डिंग के साइड पर लटक जाता है और अकीरा को आवाज लगाने लगता है और उसका हाथ फिसल रहा होता है। तब वह सोचता है, क्या मैं इसी तरह मरूंगा पूरा नंगा? और जैसे ही केंचो नीचे गिरने लगता है, अकीरा उसे बचा लेता है और उसे ऊपर खींच लेता है। और ये हम देखते हैं कि रात को दोनों लोग नंगे होकर बियर पी रहे होते हैं। तब केंचो कहता है, अब मुझे यहाँ से स्टेज पर जाना होगा, ये कितना ज्यादा खतरनाक काम है, तो क्या तुम्हारा कोई कनेक्शन है? तब अकीरा कहता है, मैंने तो कभी इस फील्ड में काम ही नहीं किया, तो मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तब केंचो कहता है, तुम तो वह पर्सन हो जो कि अपनी कंपनी के काम की वजह से मरने की हालात में थे। तुम तो ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक दिखते थे, परंतु आज तुम सच में बहुत ही अमेजिंग हो, बहुत ही गुड लुकिंग दिख रहे हो। जो लोग अपनी जॉब को क्विट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो शायद तुम वह इंसान बनो जो हम सभी को ज़ॉम्बी इन्फेक्शन से बचाएगा। तब अकीरा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तब केंचो कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। और वो दोनों हंसने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अगले एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और हमारे जल्द ही पूरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सी यू सून।